नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज आपके सामने जो हम वीडियो लेके आए हैं इसमें हम डिस्कस करेंगे आज उत्तराखंड के प्रमुख मेले एंड जिसको हम क्या कहते हैं कौतिक कहते हैं। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो हमारी आ चुकी थी जिसमें हमने क्या किया था, जिले वाइज क्या किया था। इसमें जो जिस कुमाऊं और गढ़वा के जो 13 जिले हैं उनके जिले वाइज देखे थे कौन कौन से मेले यहाँ पे लगते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट रहेंगे जो विंसेर एयर बुक है 2024 की, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके मेले दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि विंसेर एयर बुक से हमें क्वेश्चन बनते हैं तो आपका जो स्टैटिक पार्ट जो होगा वो यहीं से बनता है एग्जाम में। तो इसमें देखेंगे हम कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं उत्तराखंड के। ठीक है, तो इनको हम डिस्कस देखेंगे और वीडियो को तो अंत तक देखिए आप। ठीक है, ये आपके आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्जाम जो होने वाला है, एलटी का एग्जाम है या फिर एसआई का एग्जाम होने वाला है उत्तराखंड के अंदर। आप यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीआर के जो भी एग्जाम देने वाले उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक हो, चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और साथ ही इससे पहले अगर अभी तक आपने विंसेर एयर बुक के करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने इसको धीरे धीरे हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, सभी चैप्टर को। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें हमने पहले रख रखे हैं यहाँ पे मेलों पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। ये हम लास्ट में देखेंगे, जब पहले हम क्या करेंगे मेलों को देख लेंगे उसके बाद ही हम इनको यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलो ये रहेंगे हमारे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो मेले होते हैं इनको सिंपली क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है उत्तराखंड में। अभी आपने देखा होगा यूके ट्रिपल एस ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है संस्कृति के रिलेटेड, तो ये पूछ लेगा कि मेले क्या होते हैं, तो कौतिक कोई क्या कहता है, मेले कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब किसी भी क्या हो संस्कृति के अंदर आपने देखा होगा तो अब कभी आपके जब नवरात्रि मेले लगते हैं, ठीक है, या फिर दिवाली में मेला लगता है, तो क्या होता है कि लोग जो बाहर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है, जो जैसे सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, तो वो लोग अपने गाँव को आने के लिए उनका क्या होता है, एक सबसे मेन है जो सांस्कृतिक धरोहर है, ठीक है, उनको खींच के लाती है। वो वैसे तो क्या करते हैं अपने बिजनेस वगैरह में काम में बिजी रहते हैं, बट वो एक जो मेले होते हैं, नवरात्रि पूजा पाठ होती है, उसी से क्या होता है वो अपने परंपराओं को घर आके देवी देवताओं की पूजा करते हैं या फिर मेला में आके संस्कृति को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। तो इसलिए भी क्या होता है कि किसी मेले का जो क्षेत्र होता है वो सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के वाहक होने के साथ ही जनचेतना को जागृत करने के सशक्त माध्यम में होता है। आपने देखा होगा अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है, सरकार की तरफ काफ़ी स्टेप लिए गए हैं जिसमें क्या हो रहा है कि जो मेले हैं उन मेले को क्या हो जा रहा है, यहाँ पे एक सांस्कृतिक रूप दिया जा रहा है। वहाँ पे कोई भी एक दिन का मेला था तो उसको अब सांस्कृतिक महोत्सव हो रहे हैं, 2-3 दिन के। वहाँ पे स्कूली बच्चों के द्वारा वहाँ पे क्या क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। साथ में जो आसपास के जो लोक कृति वाले जो भी है, ठीक है, लोक कलाकृति वाले, वो लोग भी अपने वहाँ पे गाने बजाने जो भी होते हैं वो सब कुमाऊनी गढ़वाली परंपरा को क्या कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन मेलों का महत्व ज़्यादा हो जाता है। साथ ही ये क्या होते हैं, ये ऐतिहासिक धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ऋतुओं के बदलाव, प्रकृति में भी मेलों का गहरा संबंध होता है। अब आपने देखा होगा जैसे जैसे मेले चेंज होते हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल में आपका ये हरेला मेला लेता हूँ, ठीक है, हरेला पर्व जो होता है तो वो क्या होता है, जो सावन माह लगता है, ठीक है, तो उसके पहले दिन ये हरियाली के उससे क्या कहते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं हरियाली के उपलक्ष्य में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में मेलों की परंपरा को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, मनोरंजन और व्यवसाय के लिए लगने वाले मेले जिन्हें लोक उत्सव। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो मेले मनोरंजन और व्यवसाय के लिए लगने वाले मेले होते हैं उन्हें लोकोत्सव कहा जाता है, और किसी देवी देवता की पूजा अर्चना के लिए लगने वाले मेले जिन्हें व्रतोत्सव कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन भी सकता है कि व्रतोत्सव क्या होता है और लोकोत्सव क्या हो सकता है। ठीक है, क्या होता है। अब राज्य सरकार द्वारा मेलों को पर्यटन से जोड़ने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। इन राज्यों के कुछ प्रमुख मेले निम्नलिखित है। ठीक है, हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेले हैं यहाँ पे। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, अब पहला है यहाँ पे उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है, आप सबको पता होगा। आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत पहले से। ठीक है, देखिए, मकर संक्रांति पर राज्य में अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं, लेकिन बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का विशेष महत्व है। आपने देखा होगा जो उत्तरायणी है बागेश्वर में, जो उत्तरायणी का मेला लगता है 13-14 जनवरी को। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इसमें सॉन्ग भी आया था पहले, उत्तरायणी कौतिक मेरी आमा हरा गए वाला। ठीक है, तो वो इसी मेले के उससे बागेश्वर के ऊपर ही बना। ठीक है, अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सर 1921 में इसी मेले में कुली बिगाड़ कुप्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया गया था। ठीक है, इसी मेले के अंदर 1921 में क्या हुआ था कि जो सरयू नदी में यहाँ पे कुली बिगाड़ रजिस्टर्ड थे उनको बहा दिया गया था। ठीक है, इसलिए इस मेले का काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। देखिए, सेकंड आपका काशीपुर का चैती मेला। ये क्वेश्चन ही बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। अब देखिए, जो कुंडेश्वरी देवी है जिसको बालासुंदरी भी कहा जाता है, के मंदिर में प्रतिवर्ष 10 दिन का चैती का मेला आयोजन लगता है। ठीक है, जो काशीपुर आपका ये उधम सिंह नगर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बालासुंदरी मेला है, ठीक है, चैती का मेला, तो ये प्रतिवर्ष 10 दिन का लगता है। और देवी बालासुंदरी कुमाऊं में जो चंद्रवंश थे, ठीक है, तो चंद्रवंश राजाओं की कुल देवी भी इनको माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी मेले में बोक्सा जनजाति भी भाग लेती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन करते हैं, तो जो चैती मेला होता है इसमें बोक्सा जनजाति क्या करती है, यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने जो उत्तराखंड के प्रमुख मेले थे डिस्ट्रिक्ट वाइज वो भी हमने कवर कर सके, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। ठीक है,
दूसरा है यहाँ पे जागेश्वर का श्रावणी मेला। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि श्रावणी मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका जागेश्वर में लगता है। जागेश्वर धाम में प्रतिवर्ष 1 माह का श्रावण मेला लगता है। ठीक है, जो श्रावण माह होता है उसमें जो अल्मोड़ जागेश्वर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि रिसेंट में मोदी जी के द्वारा यहाँ पे विजिट किया गया था। ठीक है, तो इसी से इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बन सकता है आगे एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 1 माह का पूरा मेला लगता है, जो श्रावण माह लगता है। ठीक है, तो श्रावण मेला लगता है। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रात भर घी का दीपक हाथ में लेकर थाम में पूजा अर्चना करती है। ठीक है, जो महिलाएं क्या करती है, संतान प्राप्ति के लिए यहाँ पे घी के दीपक को हाथ में रात भर जलाई रखती है, जिससे क्या होता है कि संतान प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका जौलजीबी मेला। ठीक है, अब देखिए जौलजीबी मेला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है, ये भी आपका बहुत पहले से मेला चल रहा है और जौलजीबी आपका है पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो जौलजीबी मेला क्या होता है, प्रतिवर्ष 14 से 19 नवंबर तक एक हफ्ते का ये मेला लगता है। इस मेले में जोहार, दारमा, व्यास आदि जनजाति बहुल क्षेत्रों के लोग ऊनी उत्पाद जैसे दन, चुटके, पंखियाँ, कालीन, पश्मीने आदि लेकर क्या कहते हैं पहुंचते हैं। और यहाँ पे खासकर इसमें क्या होता है, इस मेले में व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और पहले तक इसमें नेपाल के साथ भी व्यापार होता था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मेला है। उसके बाद आता है आपका थल मेला। देखिए, अब थल मेला ये भी आपका पिथौरागढ़ में लगता है। पिथौरागढ़ जनपद के बालेश्वर थल मंदिर में बैसाखी के दिन। ठीक है, कब मेला लगता है, बैसाखी के दिन लगता है। और 13 अप्रैल 1940 को यहाँ बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस मनाने जाने के बाद इस मेले की शुरुआत की गई। आपको पता ही है, जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो उसकी याद में ये 1940 से मेला स्टार्ट किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट भी पूछी जाती है कि जो थल मेला है पिथौरागढ़ का वो कब से स्टार्ट किया गया। ठीक है, और किसके उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया, तो 13 अप्रैल 1940 को इसको बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग दिवस मनाने के रूप में इसको शुरुआत की गई थी। ठीक है, उसके बाद आपका बगवाल मेला। बगवाल मेला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लोहाघाट के जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोहाघाट से 50 किलोमीटर की दूरी पर आपका माँ बाराही का मंदिर है। ठीक है, जिसको देवी धुरा जगह है वहाँ पे माँ बाराही, जहाँ पे बगवाल मेले का आयोजन कब होता है, आपका रक्षाबंधन के लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसको पांसा युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पत्थरों का युद्ध खेला जाता है आपस में, जो चार खाम लड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपस में उनको कहते हैं वो 15 या 20 मिनट के लिए वहाँ पे आपस में पत्थरों की वर्षा करते हैं। 2013 में क्या गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। बट अभी भी आप जाएंगे इस मेले को देखने तो यहाँ भी कहा जाता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अभी पत्थर लेके आते हैं, और बीच बीच में जो फल के बाद इसमें क्या होता है, नाशपाती के बाद पत्थरों की अभी बरसात यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सोमनाथ मेला। ये इंपॉर्टेंट मेले हैं, इनसे क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए आप। अगला है आपका रानीखेत। जो सोमनाथ मेला है ये आपका रानीखेत तहसील के अंतर्गत जो पाली पछाऊ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मेला कहाँ लगता है, तो ये पाली पछाऊ क्षेत्र। ठीक है, जो कहाँ पे पड़ता है आपका, ये रानीखेत में पड़ता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्र में मासी में रामगंगा तट जो है वहाँ पे बैसाख माह के अंतिम रविवार से सोमनाथ मेला लगता है। ठीक है, जो बैसाख माह का अंतिम रविवार होता है तब ये मेला लगता है, और ये मेला व्यापारिक और सांस्कृतिक मेला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, यहाँ पे व्यापार वगैरह भी होता है, तो सोमनाथ मेला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्यापारिक मेला भी कहा जाता है इसको। उसके बाद आपका श्यालदे बिखौती मेला। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा एग्जाम में। ये विभांडेश्वर जो द्वाराहाट में है। ठीक है, तो बैसाख माह की पहली गति जो बैसाखी होती है उस दिन बिखौती मेला लगता है। ठीक है, इसको श्यालदे बिखौती मेला भी कहते हैं। इस मेले का आरंभ कत्यूरी शासकों के द्वारा, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा था एग्जाम में कि जो श्यालदे बिखौती मेला है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये आरंभ कत्यूरी शासक काल में माना जाता है इसका शुरू। उसके बाद आता है आपका पूर्णागिरी मेला। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है पूर्णागिरी। ठीक है, जो ये साल में क्या लगता है, 2 बार लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कितनी बार लगता है, ठीक है, 2 बार लगता है। तो अन्नपूर्णा शिखर पर ये मंदिर अवस्थित है। पूर्णागिरी मंदिर में चैत्र व अश्विन की नवरात्रि में मेले लगते हैं। ठीक है, देखिए एक तो चैत्र की नवरात्रि जो आने वाली है अभी, ठीक है, एक उसमें लगेगा, साथ ही एक अश्विन माह में लगता है। ठीक है, श्री पूर्णागिरी देवी की गणना अब जो 108 शक्तिपीठ है ना, उसमें से क्या होता है, भक्ति 108 शक्तिपीठ इनमें से की जाती है, वो भी मतलब 108 शक्तिपीठ है इसमें से जो आपका पूर्णागिरी देवी मंदिर है इसको भी गिना जाता है। उसके आता है आपका कुंभ मेला। अब कुंभ मेला आपको पता ही है हरिद्वार में लगता है, 12 साल में एक बार लगता है मेला ये। तो कुंभ भारतीय परंपरा का सबसे विराट और विशिष्ट पर्व है। हरिद्वार का कुंभ 12 वर्षों में तब होता है जब, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो गया है, कुंभ मेला सबको पता होता है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो कब लगता है, देखिए जब क्या होता है, सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में आते हैं। जब क्या होता है, सूर्य की जब जो दशा होती है वो मेष राशि में आती है तथा बृहस्पति कुंभ राशि में आता है, और बृहस्पति के 5वें राशि सिंह में तथा सूर्य के मेषस्थ होने पर अर्धकुंभ का योग होता है। देखिए अब जब कुंभ बोलेगा तो वो क्या होगा, जब सूर्य मेष राशि में तथा बृहस्पति कुंभ राशि में आएगी, और जब अर्धकुंभ के बारे में पूछा जाएगा तो बृहस्पति के 5वीं राशि सिंह में तथा सूर्य के मेषस्थ होने पर अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका गिद्दी मेला। ठीक है, गिद्दी मेला भी इंपॉर्टेंट है। यह मेला
पौड़ी जनपद के यमकेश्वर ब्लॉक में, अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कितनी मेला कहाँ लगता है, आप कभी क्या होगा पौड़ी नहीं देके आपको ब्लॉक दे देंगे, ठीक है। तो यमकेश्वर ब्लॉक कहाँ है आपका, पौड़ी में है, जो मैं डांडा मंडी में, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर भटपुरी देवी के मंदिर में लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देवी की पूजा अर्चना के बाद डांडा मंडी बगड़ में गेंद के लिए छीना झपटी होती है। जो पक्ष गेंद के छीने में विजय होता है वह नाचते कूदते हुए गेंद को अपने गाँव ले जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अपना अगला आता है आपका चंद्रबदनी मेला। ये पूछा जाता है चंद्रबदनी मेला कहाँ पे लगता है करके, ठीक है। तो गढ़वाल के प्रसिद्ध 4 शक्तिपीठों में से एक चंद्रबदनी जो मेला है अप्रैल माह में लगता है, ठीक है। ये मेला होता है एक। उसके बाद आपका झंडा मेला इंपॉर्टेंट है। देहरादून में झंडा मेला जो लगता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए देहरादून में प्रतिवर्ष गुरु रामराय जी के जन्मदिन पर चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी जो होली के 5वें दिन, ठीक है, तो यह मेला आरंभ होता है। ये अभी कल परसों क्या हुआ होगा आपका, यहाँ पे ये लगने वाला होगा, ठीक है। यह गुरु महाराज के जन्म दिवस के साथ उनके देहरादून में आगमन का दिन मनाया था, ठीक है। उनके मतलब आगमन, जो देहरादून का आगमन हुआ था उसकी याद में ये मेला लगता है, ठीक है। होली के 5वें दिन, जो होली अभी आपको पता ही है 2 दिन पहले हुई है, तो अब ये मेला लगने वाला होगा। अगला है आपका टपकेश्वर मेला, ठीक है। तो देहरादून की तमसा नदी के किनारे, ठीक है, जो टपकेश्वर मेला लगता है ये आपका देहरादून में लगता है। कहाँ पे लगता है आपका, तमसा नदी के किनारे पे एक गुफा में स्थित शिव मंदिर में शिवरात्रि पर विशाल मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद दंगल मेला। सतपुतली के पास दंगल के शिव मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को दंगल मेले का आयोजन होता है, ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पे नंदा देवी मेला। देखिए प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में नंदा देवी के मेले आरंभ हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें कुमाऊं में बेसिकली आप देख सकते हैं अल्मोड़ा हो गया, रानीखेत हो गया, नैनीताल, मिलम, कोट भांबरी, जबकि गढ़वाल में नौटी, ठीक है, देवड़ाड़ा, कुरुड़, गैर, सिमली, बैरो, बीरो देवल आदि इस तरह पे नंदा देवी के मेले लगते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी नंदा देवी के मेले। अगला है आपका नौथा कौथिक, ठीक है। नौला कौथिक कोई मेले को कहा जाता है कौथिक यहाँ पे। यह बैसाख के 5वें सोमवार, ठीक है, जो बैसाख माह होता है उसके 5वें सोमवार या जेठ के प्रथम सोमवार को चमोली जनपद के आद्री बद्री में नौथा में लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो नौथा कौथिक होता है वहाँ कहाँ पे होता है, तो ये आपका चमोली का आदि बद्री जो है वहाँ पे होता है। कौथिक में एक दूसरे गाँव के बीच पासा युद्ध होता है। अभी हमें देखा था जो पासा युद्ध होता है, एक तो आपका बगवाल जो देवधुरा में लगता है वहाँ पे होता है, और दूसरा पासा युद्ध बोला जाएगा तो आपका ये होता है आपका नौथा कौथिक में, जो कहाँ पे होता है आदि बद्री में, जनपद चमोली में, ठीक है। अगला है हमारा बिस्सू मेला, ठीक है। बिस्सू मेला भी इंपॉर्टेंट है। देखिए विषुवत संक्रांति के अवसर पर जो उत्तरकाशी जनपद में भुटाणु जगह है, टिकोची, किरोली, मिजनी आदि गांव में बिस्सू मेला लगता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा बिस्सू मेला कहाँ लगता है, तो आपका ये उत्तरकाशी में लगता है। उसके आता है इंपॉर्टेंट रणभूत कौतिक, ठीक है, जो टिहरी जनपद में। अब रणभूत कौतिक कहाँ लगता है आपका, टिहरी जनपद में लगता है। जो टिहरी जनपद में कहाँ पे, नैलचामी पट्टी के ठेला गाँव में कार्तिक माह में, ठीक है। कब लगता है, कार्तिक जो कहते हैं कार्तिक माह में लगने वाला यह मेला राजशाही के समय विविध युद्धों में मारे गए लोगों की याद में भूत नृत्य के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो रणभूत कौतिक है ये किसकी याद में लगता है, तो जो राजशाही टाइम पे युद्ध में मारे गए लोग थे उनकी याद, उनके मतलब याद में ये भूत नृत्य के रूप में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। श्रीनगर स्थित कमलेश्वर मंदिर, ठीक है। बैकुंठ चतुर्दशी में कहाँ पे लगता है आपका, ये जो श्रीनगर है, श्रीनगर में आपका कमलेश्वर मंदिर है तथा गणनाथ मंदिर अल्मोड़ा में। और दूसरा कहाँ पे, जो अल्मोड़ा में आपका गणनाथ मंदिर है वहाँ पे बैकुंठ चतुर्दशी को मेला लगता है। दंपत्ति रात में क्या करती हैं, हाथ में घी का दीपक थामे संतान प्राप्ति हेतु पूरा, अभी हमें देखा था आपका जो हमारा जागेश्वर में मेला लगता है वहाँ पर भी देखा था आपने, संतान प्राप्ति के लिए रात को घी के दिए दीपक हाथ में ले जाते हैं। तो उसी क्रम में दूसरा आपका जो बैकुंठ चतुर्दशी मेला है यहाँ पर भी आपको रात भर क्या करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए दीपक हाथ में लिए जाते हैं। अब देखो अगला है आपका हरियाणी पूड़ा मेला, ठीक है, जो नौटी गांव है, ठीक है, मैं चैत्र माह की पहली गते को जो हरियाणी पूड़ा मेला लगता है। लोग धियाण के रूप में नंदा देवी की पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणी पूड़ा मेला में किसकी पूजा होती है, तो नंदा देवी की पूजा अर्चना होती है, ठीक है, धियाण रूप में। उसके बाद आपका सरकारी आयोजन, ठीक है। देखिए राज्य गठन के बाद जनपद और ब्लॉक स्तर पर विकास व पर्यटन मेले लगाए जाने की शुरुआत की गई थी। इन सरकारी आयोजनों के कारण परंपरागत मेलों की लोकप्रियता में कमी आई है। हालांकि राज्य सरकार परंपरागत मेलों को भी आर्थिक सहायता दे रही है और इन पर्यटन को जोड़ने के लिए अब आपने देखा होगा जो मेले क्या कहते हैं अस्तित्व से खत्म हो चुके थे, मतलब जिनको अभी पुराने बहुत से मेले हैं जो अब जिनका अस्तित्व नहीं रहा है, तो सरकार भी क्या कर रही है उनको अब उन मेलों को आगे आने के लिए वहाँ फाइनेंशियली हेल्प कर रही है और मेलों को आयोजन किया जा रहा है मेलों का। अगला आपका गोचर नुमाइश।
देखिए, जो गोचर नुमाइश है यह मेला मुख्य रूप से व्यावसायिक मेला है, ठीक है। जो गोचर नुमाइश मेला है ये आपका व्यावसायिक मेला है एक। पहले इस मेले में भोटिया समुदाय के लोग तिब्बत से लाया हुआ सामान बेचते थे। अब आपको पता है जो गोचर है चमोली में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भोटिया जनजाति अभी भी क्या होती है, ये पहले तो खासकर बहुत ज़्यादा थी, जो 1962 से पहले, जब तक चाइना से हमारा वॉर नहीं हुआ था, ठीक है। तो उससे पहले तो ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार चलता था इसमें, और गोचर मेला खासकर यहाँ पे व्यापारिक मेला था। इससे क्या होता था, जो तिब्बत साइड में जो ऊनी जो चीज़ें बनती थी याक आक से, उधर आपके याक के बाल आपसे पता ही है आपको, वहाँ से बहुत ही कालीन वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से काफ़ी व्यापार चलता था यहाँ पे, वहाँ की चीज़ें यहाँ बिकती थी, और जो भारत की चीज़ें थी या उत्तराखंड की चीज़ें थी वो नहीं, यहाँ से तिब्बत भेजी जाती थी, ठीक है। तो ये मेला इसलिए भी फेमस था, ठीक है। अब तो ये मेला बंद हो चुका है, क्योंकि 1962 के बाद वहाँ पे अब चाइना ने क्या कर लिया, तिब्बत को ऑटो अपना बना लिया है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है। चलिए, और साथ में क्या है, बाद में अन्य व्यापारी भी इस मेले में शामिल होने लगे थे। अब यह एक सरकारी मेला है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष 14 से 20 नवंबर तक होता है, ठीक है। अगला आपका हरियाली मेला। यह मेला नैनीताल जनपद के भीमताल में श्रावण कार्तिक के दिन लगता है। यह बहुत प्रतिष्ठित मेला था, और 3 दिन का ये मेला था, लेकिन अब ये 1 दिन का लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए, मैंने अभी बात की तो उत्तराखंड के बहुत से ऐसे मेले हैं जिनका अस्तित्व नहीं रहा है, मतलब जो होते भी थे तो मतलब उतना उनका महत्व नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए सरकार के द्वारा इसके ऊपर अभी बहुत से इनमें ध्यान दिया जा रहा है, और मेलों को अब आगे लेके चला जा रहा है। अगला आपका बौरानी मेला, ठीक है। बौरानी मेला, यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में बौरानी नामक स्थान पर सैम देवता, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सैम देवता का मंदिर कहाँ है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। तो मंदिर में, अब ये बौरानी मेला जो है ये आपका सैम देवता का जो मंदिर है उसके मंदिर प्रांगण में दीपावली में 15 दिन तक लगता है, ठीक है। और पहले यह ध्रुट कीड़ा पर आधारित मेला था। इसके बाद आपका बगवाली पोखर मेला, ठीक है। ये बगवाली पोखर भी पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। यह मेला अल्मोड़ा जनपद में, कहाँ पे लगता है बगवाली पोखर मेला, यह आपका अल्मोड़ा जनपद में लगता है, और बगवाली पोखर नामक स्थान पर लगता है, ठीक है। जो बगवाली पोखर जगह है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे लगता है। और ये मेला 8 से 10 दिन का यह मेला अब सरकारी सहायता से लगता है, ठीक है। अब इसमें सरकार के द्वारा इसमें सहायता की जाती है, और सरकार इसके प्रमोट भी किया जाता है। अगला है आपका मोस्टमानू मेला, जो कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पिथौरागढ़ जनपद में मोस्टमानू मंदिर में भाद्रपद माह की नागपंचमी के दिन मेला लगता है। इस क्षेत्र में मेले का काफ़ी महत्व है। मेले में धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ सांस्कृतिक आयोजन भी किए जाते हैं। खासकर अब देखा जाए तो अभी के टाइम पे लास्ट 5 से 10 सालों में उत्तराखंड के जो भी मेले थे उनको अब सांस्कृतिक एक रूप दे दिया गया है। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो उत्तराखंड का जो छोलिया नृत्य है, ठीक है, कुमाऊं के अंदर, वो वहाँ पे छोलिया नृत्य वगैरह होता है जो स्टार्ट होता है मेला। उसके बाद स्कूली बच्चों के द्वारा अपने रंगारंग कार्यक्रम किए जाते हैं, और रात के टाइम पे क्या होता है, नाइट में जो उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक जो कलाकृति हैं डिस्ट्रिक्ट की हैं या फिर जो उत्तराखंड की खासकर हैं, वो सब क्या करते हैं यहाँ पे अपना जो गायन वगैरह करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका मल्लिकार्जुन मेला, ठीक है। यह मेला अस्कोट क्षेत्र के मल्लिकार्जुन मंदिर में कार्तिक माह की चतुर्दशी को लगता है। यह मुख्य रूप से एक धार्मिक मेला है, ठीक है। जो मल्लिकार्जुन मेला है कहाँ पे लगता है, ये अस्कोट क्षेत्र में लगता है, और मल्लिकार्जुन मंदिर में कार्तिक माह की चतुर्दशी को लगता है, ठीक है। और ये धार्मिक मेला है एक। उसके आता है चौफिकिया मेला। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में रयासी ग्राम के निकट चौमू देवता के मंदिर प्रांगण में अश्विन माह की नवमी के दिन लगता है, ठीक है। जो अश्विन माह में क्या होता है, आपकी नवरात्रि होती है, उसके नौवीं नवरात्रि जो होती है, ठीक है, उस दिन मेला लगता है चौमू देवता के मंदिर परिसर में, ठीक है। अगला है आपका बिखौती मेला, ठीक है। देखिए, बैसाख महीने में संक्रांति के दिन उत्तराखंड के अधिकतर स्थानों पर यह मेला लगता है। अल्मोड़ा जनपद में शालदे और रुद्रप्रयाग जनपद में, ठीक है, जो अल्मोड़ा का आपका शालदी जगह है, और रुद्रप्रयाग जनपद में जो अगस्त्यमुनि है लगने वाला है बिखौती मेला, काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। लगने को तो और जगह भी लगता है, बट बेसिकली आप देखेंगे तो अल्मोड़ा में शालदी जगह पे और रुद्रप्रयाग में जो अगस्त्यमुनि जगह है, यहाँ पे जो बिखौती मेला है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगला है आपका जाख मेला। बैसाख 2 गते को रुद्रप्रयाग जनपद में गुप्तकाशी के पास जाख नामक स्थान पर हमें लगता है। इसमें आपको बैसाख ये 2 गते ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ, बट खासकर ये पूछेगा ये मेला या तो ब्लॉक के अंदर या गांव के अंदर या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे जाख मेला है ये आपका कहाँ पे रुद्रप्रयाग में लग रहा है। रुद्रप्रयाग में कहाँ पे, गुप्तकाशी के पास, ठीक है, जो जाख नामक स्थान है। ये जाग का पसवा जलने पर अंगारों में नृत्य करता है, ठीक है। इसमें जो जाग का पसवा होता है वो जलते हुए अंगारों में क्या करता है, नृत्य करता है, ठीक है। और उत्तराखंड में आपने देखा होगा जो खासकर मेले होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो आपका अंगारे जले होते हैं, ठीक है, जो धुनी जिसको कहा जाता है। मैं बताता हूँ आपको धुनी क्या होता है। रात भर क्या होता है, लकड़ी वगैरह क्या जलाई जाती है, ठीक है। तो बहुत से सारे उसमें अंगारे होते हैं जो कोयले वगैरह होते हैं, तो उसी में क्या होते हैं, यहाँ पे लोग चलते हैं। पौड़ी सरदोत्सव, ठीक है। अब जो सरदोत्सव है ये भी एक उत्तराखंड में हम मेले के रूप में जाने जाते हैं, सरदोत्सव वगैरह होते हैं आपने, ठीक है। ऐसे आप में दीप महोत्सव है, जो दीप महोत्सव होता है, दीपों का महोत्सव दिवाली के टाइम पे, वो आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में खेती खान जगह पे लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख सकते पौड़ी का सरदोत्सव है, जो पौड़ी नगर में अक्टूबर नवंबर महीने में सरदोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह कला
संस्कृति, नृत्य और संगीत के लिए समर्पित उत्सव होता है। ठीक है, कुमाऊं में नैनीताल में लगता है, रानीखेत में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में शरदोत्सव का आयोजन किया जाता है। और साथ में इसमें क्या होता है, एक बिसंग महोत्सव है जो भी लोहाघाट में लगता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इस टाइप से ये क्या है, शरदोत्सव टाइप ही होता है। ठीक है, लोहाघाट का शरदोत्सव भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अभी तो बहुत टाइम से हुआ नहीं है ये। ठीक है, अगला है आपका नंदा जात व राज जात। ठीक है, देखिए भाद्रपद माह में प्रतिवर्ष नंदा देवी की यात्रा होती है जो कुरूर से वेदनी तक जाती है। प्रतिवर्ष बार जो प्रति 12 वर्षों में क्या होता है, ये मेला राजजात के रूप में आयोजित होती है जो नौटी गांव से हेमकुंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो नंदा राजजात यात्रा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें साथ में कहता है एक चौसंगिया खाड़ू होता है। ठीक है, जिसको भेड़ा भी कहते हैं, वो मेड़ा आगे आगे चलता है वो, और वो कहा जाता है कि वो जिस साल क्या होती है 12वें वर्ष ये यात्रा होती है, उस बार वो अपने आप ही कहीं से आ जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे उसको नंदा देवी सब आभूषण आभूषण पहना के उसको हिमालय की तरफ छोड़, हेमकुंड के बाद छोड़ दिया जाता है। वहाँ से क्या होता है, यात्रा होती है, वो वापस आ जाती है। बाकी वो जो चौसंगिया खाड़ू होता है, आपका मेड़ा होता है, वो आगे आगे हिमालय की तरफ निकल जाता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है कि वो कहीं ना कहीं से जिस साल ये होती है यात्रा, उस साल वो खुद ही अपने आप ही आ जाता है। ठीक है, और ये मेला नौटी गांव से स्टार्ट होता है और होमकुंड तक जाता है। अगला है आपका कालिदास महोत्सव। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद के कविठला गांव में 15 से 17 जून तक महाकवि कालिदास के सम्मान में आयोजित समारोह में देश भर के संस्कृत के विद्वान एकत्रित होकर कालिदास की रचनाओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है आपका विंसर मेला, इंपॉर्टेंट है विंसर मेला भी। देखिए चौथान पट्टी और दुधातोली के घने वृक्ष, ठीक है, जो दुधातोली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, तो घने क्षेत्र में बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा का दिन बिंसर महादेव के समर्पित मेला लगता है। ठीक है, जो बिंसर मेला है वो आपका बिंसर महादेव को समर्पित मेला है। उसके बाद है आपका मक्खन मेला, ये कहाँ पे लगता है आपका उत्तरकाशी जनपद के द्यारा बुग्याल में। ठीक है, जो द्यारा बुग्याल बहुत फेमस बुग्याल आपको पता ही है। लगने वाले इस मेले में पशुपालक भाग लेते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेगा, ये पूछ लेगा कि उत्तराखंड में पशुपालक किस मेले में भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपका जो उत्तरकाशी जनपद में द्यारा बुग्याल के पास जो आपका मक्खन मेला होता है, वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है। ठीक है, और इसमें पशुपालक भाग लेते हैं। यह मेला हर साल अगस्त माह में लगता है। ठीक है, कब लगता है, अगस्त माह में लगता है। इसमें क्योंकि लोग एक दूसरे को मक्खन लगाते हैं, इसे अटूटी त्यौहार कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो अठड़ी त्यौहार पूछेंगे तो कहाँ पे, तो ये मक्खन मेला जो होता है उसी में होता है, एक दूसरे में क्या करते हैं, मक्खन लगाते हैं। ठीक है, और अगस्त माह में होता है, कहाँ पे होता है आपका, उत्तरकाशी जनपद में होता है। उसके बाद आता है आपका चंद्रबंदी मेला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, अप्रैल महीने में टिहरी जनपद में चंद्रबंदी मेले को क्या कहते हैं, देवी का एक समर्पित रूप मतलब कह सकते हैं। ठीक है, समर्पित ये मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो मेले थे। अब हम देखते हैं शब्द परिचय के बारे में। ठीक है, यहाँ पे शब्द परिचय पूछा जाता है। अब ये डिकर या डिकरे किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था वीडियो, जो आपका यूके ट्रिपल एस सी का, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी का जो वीडियो का एग्जाम हुआ था अभी 2023 में। ठीक है, 31 दिसंबर को, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डिकरी क्या होते हैं या किसके बनाए जाते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड के लिए आप लिख के ले लो, आप कुछ भी करो, 4 से 5 क्वेश्चन अब उत्तराखंड की संस्कृति के क्वेश्चन आने वाले हैं। आप उसके लिए चाहे लोकोक्ति की बात करते हैं, या आप शब्दकोश की बात करते हैं, या किसी पुराणिक मेलों की बात करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले भी अगर आपने अभी लोकोक्ति वगैरह नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, हमारे 5 से 6 वीडियोज़ के बनाई गई हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिकरों के बारे में, डिकरी क्या होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डिकरे या डिकरे, जिसको डिकर या डिकरे कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कुमाऊं में हरेली में एक दिन पूर्व मिट्टी से निर्मित शिव पार्वती व गणेश की क्या है, देवी प्रतिमाएं डिकर या ये पूछा था यहाँ पे कि इसमें जो डिकरे होते हैं किसके बनाए जाते हैं, तो ये क्या देवी प्रतिमाएं होती हैं जिसमें शिव पार्वती या गणेश की प्रतिमाएं बनाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। साथ में सोर पिथौरागढ़ क्षेत्र, ठीक है, सोर घाटी भी कहा था पिथौरागढ़ को, क्षेत्र में महिलाओं प्रति व्रति रहकर मकई की हरी लड़ियों और पत्तों को परस्पर गूंथ कर गौरा पार्वती, ठीक है, आपने देखा होगा जो गौरा पार्वती का गौरा महेश्वर जो साटू माटूम पर्व होता है, खासकर ये आपका मान सकते हैं कि सितंबर में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सितंबर के माह में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है उस टाइम पे होता है, साटू माटूम पर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवसर पर भी बनाई जाती हैं। ठीक है, जो डिकरे होते हैं। उसके बाद है आपका पवाड़ा। पवाड़ा क्या होता है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र, गढ़वाल मंडल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा अद्भुत पराक्रम से संबंधित गाथा गीतों को पवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है पवाड़ा, ये कहा जाता है आपका जो उत्तराखंड गढ़वाल मंडल में, ठीक है, जो वीर योद्धा थे उनके अलौकिक तथा अद्भुत पराक्रम के संबंधित गाथा गीतों को पवाड़ा कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं मंडल में इन्हें कटकू, अब कुमाऊं में क्या जाता है, पवाड़ा को कटकू कहा जाता है। ठीक है, अथवा भड़गान भी कहते हैं इनको। इनका गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है। ठीक है, जो ढोल वगैरह होते हैं, दमाऊ होते हैं, उनको बजा के इसका किया जाता है। कुमाऊं में क्या पवाड़ा और गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में आपका कटकू कहते हैं। ठीक है, अगला है आपका मंडाण। देखिए दैविक अनुष्ठान के लिए गांव में किसी निश्चित स्थान पर ढोल, दमो, तुर्री, रणसिंहा की नाद के साथ अग्नि प्रज्वलित की जाती है और लोकवाद्य यंत्रों की थाप पर नृत्य होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको मंडाण कहते हैं।
उसके बाद हिल यात्रा, हिल यात्रा भी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है हिल यात्रा, ठीक है। माना जाता है कि जो हिल यात्रा है इसको नेपाल से, ये नेपाल से आई हुई है, ठीक है। तो उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल के खासकर पिथौरागढ़ जनपद में की और सोर घाटी में मनाने जाने वाला गतिशील लोक नाट्य है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हिल यात्रा क्या है, ये आपका एक लोक नाट्य है। इसमें कृषक, बैलों की जोड़ी, पौधे रोपने वाला जिसको पुतरिया कहते हैं, ग्वाला, घोड़ा, बकरी आदि पशुओं की प्रतीकात्मक भूमिका में धान रोपण के समय, ठीक है, हल चलाने आदि का अनुभव किया जाता है, ठीक है। और खासकर जो हित यात्रा होती है ये आपका जो नई फसल वगैरह जो बोई या काटी उस टाइम पे इसको किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका एपड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एपड़ के बारे में। एपड़ क्या है, क्योंकि एपड़ संस्कृति क्या है, अभी अभी इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और एपड़ क्या है, उत्तराखंड में जो आप देख सकते हैं जो आज से डिजाइन पेंटिंग वगैरह बन रही है वो एपड़ के थ्रू ज़्यादा बन रही है, ठीक है। ये एक भित्ति चित्रकला है, क्या है, भित्ति चित्रकला है जो कुमाऊं अंचल के प्रचलित है, ठीक है। खासकर ये उत्तराखंड में देखा जाए तो कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है ये। धार्मिक अनुष्ठानों, अब देख अभी तो क्या होगा कि घरों के अंदर भी आपने देख सकते हैं कि अब पहले तक क्या होता था, अब तो आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। दीपावली में देख सकते हैं आप तो जो आपका लक्ष्मी जी की मूर्ति जो पैर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब अब आर्टिफिशियल प्लास्टिक के मिल रहे हैं, ठीक है। पर पहले तक क्या होता था, एपड़ से चीज़ें क्या होती थी, ये एपड़ की चीज़ें लोग क्या करते थे, डिजाइन वगैरह खुद ही करते थे। तो इसके भी इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान में घरों की देहरी, जो आपकी दरवाजे का जो देहरी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बनाई जाती हैं। प्रांगण में बनाए जाते हैं, जो आपका आंगन होता है, बरामदा होता है, उसमें बड़ी सी एक डिजाइन बनाई जाती है। एवं पूजा घर, जो पूजा आप देख सकते हैं, आप अभी के टाइम पे तो मंदिरों के लिए अब बाहर से चीज़ें मंदिर बन के आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एक जो लकड़ी के जो चौक होते हैं, ठीक है, लकड़ी के जो पटके बनाए जाते हैं, तो उस तखत साहिब में, तो उसमें भी इसकी क्या करते हैं, यहाँ पे ये एपड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। इस कला को बंगाल में अल्पना तथा महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है। आपने देखा होगा रंगोली, अब आप समझ गए होंगे रंगोली जो होती है, ठीक है, जो बनती है आपको खासकर महाराष्ट्र और गुजरात में देखा होगा, दिवाली के अवसर पर खास बनती है। और उसके बाद ही आप केरल साइड जाएंगे तो ओलम वगैरह जो होता है उनका, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये लोग क्या करते हैं, अपना रंगोली बनाते हैं। जो अठवाड़, ठीक है, अब अठवाड़ क्या होता है, यहाँ पे अब देख सकते हैं अठवाड़ के बारे में। बलि पूजा का एक रूप, इसमें किसी देवता के नाम पर बलि दी जाती है, ठीक है, इसको अठवाड़ कहा जाता है। अगला है आंचरी या आंचरी, जिसको कहते हैं, आंचरी बोलेंगे या फिर आंचरी बोलेंगे, ठीक है, दोनों एक ही है। देव कन्याएं मान्यता है कि ऊंचे पहाड़ों पर रहती हैं, ठीक है, उनको आंचरी कहा जाता है, ठीक है। और खासकर डराने के लिए भी कहा जाता है। मैं अब अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि मतलब कभी कभी क्या होता है, बच्चों को डराने के लिए या फिर कभी भूत प्रेत के उससे भी आंचरी आगे भी कहा जाता है। तो मतलब ऊंचे पहाड़ों पर देवी कन्याएं जो विरामाएं होती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। मतलब नेगेटिव सेंस में डराने के लिए कहा जाता है, पर ये है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ। अगला आपका इग्यास। अब इग्यास इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट में धामी जी के द्वारा इसको इग्यास को दीपावली के 11वें दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको एक सांस्कृतिक या कह सकते हैं, या उत्तराखंड की एक इग्यास को एक पर्व के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो दीपावली के 11वें दिन मनाए जाने वाला पर्व है। कुछ क्षेत्रों में इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ छोटी दिवाली कहते हैं, या फिर इसको देव दिवाली, गुजरात साइड में आप जाएंगे तो उसको देव दिवाली कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अगला है अवसर, ठीक है। तो देवरा यात्रा के संबंध में किया जाने वाला लोक नाट्य क्या है, आपका अवसर है। अगला है आपका नौरते। देवताओं की पूजा के लिए 9 दिन तक किया जाने वाला अनुष्ठान, इसको कहते हैं नौरते। अब नौरते अब बताता हूँ आपको, नवरात्रि जो होती है उसमें 9 दिन तक जो क्या करते हैं, बिना क्या कहते हैं अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है, फल फ्रूट में ही रहते हैं। वो 9 दिन की नवरात्रि करते हैं, ठीक है। 9 दिन तक उनका कहता है फास्ट रहता है, व्रत रहता है। और 9वें दिन क्या करते हैं वो लोग, कन्या पूजन वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद ही भोजन या अन्न क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उसको नौरते कहते हैं, ठीक है। नवरात्रि नौरते अभी ये स्टार्ट होने वाले हैं, आपके बताइए चैत्र की नवरात्रि होने वाली है, तो वहाँ पे खासकर पुजारी लोग ही ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अगला है आपका बैसी। तो 22 दिन तक किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान क्या है, आपका बैसी है, ठीक है। फिर है आपका भेला। अब भेला क्या होता है, भेला खिलाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दीपावली पर चीड़ की लकड़ी से भी विशेष रूप से बनाए गए भेला, जिसको मसाल कहते हैं, ठीक है, को रात के समय आग लगाकर घुमाया जाता है, ठीक है, इसको भेला कहा जाता है। अगला है आपका मंडाण, ठीक है। अब मंडाण क्या होता है, सामूहिक रूप से आयोजित किया जाने वाला लोक देव नृत्य क्या होता है, कार्यक्रम मंडाण कहा जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे इग्यास के बारे में, ठीक है, जो शब्द है आपके देखिए। इग्यास या यगास क्या कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को मनाई जाने वाली दीपावली, ठीक है, जो छोटी दिवाली कहते हैं या देव दीपावली कहते हैं। फूल संक्रांत, अब फूलदेही, अब बहुत इंपॉर्टेंट है फूलदेही, रिसेंट में अभी कंप्लीट हुई है, ठीक है। जो चैत की संक्रांति में 8वें दिन, ठीक है, कहीं कहीं पर 1 महीने तक प्रत्येक बच्चे दरवाजे पर जाके फूलदेही, ये फूल ये क्या कह सकते हैं आप, ये अभी न्यूज में भी है, क्योंकि न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो फूलदेही है इसको पहले इतनी मान्यता थी नहीं, बट अभी आपने देखा होगा 4-5 साल से क्या हो रहा है, फूलदेही का जो उत्तराखंड के लोग होते हैं सेलिब्रेट कर रहे हैं, खासकर जो एनआरआई लोग हैं, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं, देश से बाहर, हमारे देश से बाहर रह रहे हैं, वो लोग भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। फूलदेही करके गाना भी बहुत फेमस है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बच्चे घर घर जाके देली पे जाके लोगों से फूल और पैसे वगैरह मांगते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अगला है आपका बगवाड़, जिसको दीपावली को क्या कहते हैं, बगवाल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। हम शब्दकोश की बात कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला है आपका बसंत पंचमी। देखिए बसंत पंचमी को सुख समृद्धि के लिए भी जौ की पौध को गोबर के मुख्य द्वार पर चिपकाया जाता है। इस दिन छोटी बालिकाओं के नाक कान छिदवाए जाते हैं, ठीक है। अभी ये क्या होगा, अभी आपने देखा होगा जो गोबर वगैरह होता है उसको क्या होता है, गोबर में जो बाले होते हैं, ठीक है, जो बस ये कह सकते हैं आप, जो जौ के बाले होते हैं, ठीक है, ऊपर, तो उनको क्या करते हैं, दरवाजों में चिपकाया जाता है, ठीक है, एक शुभ संकेत माना जाता है। तो इसकी भी पूजा अर्चना, तो इसको बसंत या बसंत पंचमी इसको कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी क्रम में अभी हमने इससे पहले आपके जो स्टार्टिंग में उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट वो छोड़े हुए थे, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप, जो मेलों पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, अब हमने जो किया इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे पहला है आपका रासो, ठीक है। अब रासो क्या है, देखो उत्तराखंड के रासो, उत्तराखंड के किसी क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य, ठीक है, जिसको रासो कहा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में टकनौल क्षेत्र का, खासकर पूछा जाता है कि रासो कहाँ होता है, तो उत्तरकाशी जनपद के टकनौल क्षेत्र में खासकर ये लोक नृत्य होता है, ठीक है। रासो, रास कहना मतलब एक टाइप के रास रचाना। आपने देखा होगा जो गुजरात में आपका गरबा होता है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, रास रचाना, गरबा रचा रहे हैं, मतलब रास, तो उसी को मतलब यहाँ पे कहते हैं, मतलब ये आपका नृत्य टाइप का होता है, एक नृत्य कह सकते हैं। दूसरा आपका तांती नृत्य, ठीक है, ये गढ़वाल के क्षेत्र में प्रमुख नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है, इनको क्वेश्चन पूछ लेगा, तो तांती नृत्य कहाँ मनाया जाता है, तो ये रवाई क्षेत्र में, कहाँ पे, आपका गढ़वाल में। फिर तीसरा है आपका भैरू तमाशू। भैरू तमाशू नाम का मेला किस देवता के पूजन से संबंधित है, ठीक है। तो भैरू तमाशू आपको जो समेसुर है, ठीक है, तो उसके देवता को ये क्या है, संबंधित है उससे। चौथा है आपका प्रसिद्ध महासु देवता कितने भाई हैं, ठीक है। जो महासु देवता है, खासकर आपका जो जौनसार बाबर में आप जाएंगे तो महासु देवता को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे माना जाता है, ठीक है, तो उनको ये 4 भाई माने जाते हैं। पांचवा है भेड़ पालकों द्वारा गाए जाने वाला एक प्रमुख गीत कौन सा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो ये छुड़ा होता है, ठीक है, जो इनके द्वारा जो छुड़ा गीत गाया जाता है, किसके द्वारा, भेड़ पालकों के द्वारा। छठा है गैंडीवत, ठीक है, किस लोक नृत्य में संबंधित है, जो गैंडी है ये आपका जो पांडव नृत्य होता है उससे संबंधित है, कौन सा आपका, गैंडीवत। अब यहाँ पे सातवां है आपका थड़िया एवं चौफला गीत की लय में क्या अंतर है, ठीक है, जो थड़िया नृत्य है और चौफला जो गीत है, ठीक है, उसके बीच में क्या लय में क्या अंतर है, तो यहाँ पे थड़िया विलंबित है, वह जो मध्य लय के गीत है, जबकि चौफला द्रुत लय में गाया जाने वाला गाना है, ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो थड़िया है विलंबित व मध्य लय के गीत है, जबकि चौफला क्या है, द्रुत लय में गाया जाने वाला गीत है। आठवां है चैत के महीने में गढ़वाल में गाए जाने वाला लोकगीत कौन सा है, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था आपका जो चैत महीने में आपका चैती गीत क्या करता है, यहाँ पे गाया जाता है, ठीक है। नौवां है यहाँ पे जागर गीत एवं पवाड़े गीत में अंतर क्या है, ठीक है। अब जो जागर होते हैं और जो पवाड़े होते हैं, अंतर क्या है, देखिए जागर क्या है, जागृत करने वाले गीत हैं, ठीक है, इसमें क्या जागर खासकर क्या होता है आपका, ये जो पूजा अर्चना में ज़्यादा होता है, जबकि पवाड़े शौर्य गाथा। अब देखिए जो जागृत है ये देवी देवताओं को ज़्यादा समर्पित है, ठीक है, जागर, और जबकि जो पवाड़े होते हैं वो शौर्य गाथा है, वो शौर्य जो मतलब कि जो उत्तराखंड के लिए या फिर आप कह सकते हैं जो पुराने जो शौर्य गाथा थे, ठीक है, जो शौर्यवान थे उनकी याद में ये चीज़ें गाई जाती हैं, ठीक है। 10वां है यहाँ पे चाड़ी क्या है। अब चाड़ी के बारे में हम देखते हैं, पांडव वार्ता के दौरान पांडव संवाद चाड़ी के माध्यम से करते थे, ये क्षेत्र विशेष के अनुसार धुन आदि से परिवर्तित होते हैं, जिन्हें पणों की चाड़ी भी कहते थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाड़ी क्या है आपका, जो पांडव जो वार्ता करते थे आपस में, ठीक है, तो संवाद वाक्य उसमें चाड़ी कहते थे उसको, ठीक है। इसके चाड़ी के माध्यम से वो लोग क्या कहते थे, यहाँ पे एक दूसरे में संवाद करते थे, कम्युनिकेशन का सिस्टम आप कह सकते हैं अभी के टाइम पे, जो कम्युनिकेशन होता था उन लोगों के बीच, पांडवों के बीच में। इसके बाद है आपका 11वां हिंदू नववर्ष चैत माह की संक्रांति से, ठीक है, जो हिंदू नववर्ष से स्टार्ट होता है आपका चैत माह से स्टार्ट होता है, से आगमन पर बच्चों द्वारा मनाए जाने वाले त्यौहार जिसे देहलियों पे फूल डालते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ये फूलदेही, जिसको फूल संक्रांत भी कहा जाता है, ठीक है, फूलदेवी वो इंपॉर्टेंट है ये। 12वां है गढ़वाल में वे गीत जो घास काटते हुए जंगलों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है आपका, इनको बाजूबंद कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो घास काटते समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं की, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा आप इसको। इसमें ये कहा जाता है कि महिलाओं द्वारा घास काटते समय जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको बाजूबंद कहते हैं, ठीक है। 13वां है यहाँ पे 12 मासा गीत क्या का अर्थ है, ठीक है, जो 12 मासा गीत है उसका अर्थ क्या है। इन गीतों में वर्ष के सभी 12 महीनों की विशिष्ट ऋतु त्योहार आदि का वर्णन होता है, ठीक है, जिनको हम 12 मासा कहते हैं। 14वां है अठूड़ी। देखिए अठूड़ी क्या है, ये त्यौहार किस बुग्याल में मनाया जाता है, ठीक है, जो अठूड़ी है आपका ये 11 बुग्याल में मनाया जाता है, और 11 बुग्याल का है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।
15वां है गढ़वाल में, अभी हम इस वीडियो में हमने सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आपने वो वीडियो अगर आपने ढंग से देखी होगी या आपने ध्यान लगा के देखी होगी तो आप इन सबको आराम से यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेंगे। 15वां है यहाँ पे गढ़वाल में कफुआ किस देवता की स्मृति में गाया जाता है, ठीक है। जो कफुआ है गुजरात, जो गढ़वाल सॉरी गुजरात नहीं गढ़वाल क्षेत्र में, तो ये आपका समेसुर देवता की स्मृति में गाया जाता है, ठीक है। 16वां है यहाँ पे आपका सैलुकू त्यौहार गढ़वाल के किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपका उत्तरकाशी जनपद के टकनौल क्षेत्र में क्या करता है, मनाया जाता है। 17वां है प्रसिद्ध गढ़वाली सदैई गीत की विशेष वस्तु है, ठीक है। तो भाई बहन का जो प्रेम है उसके लिए आप कह सकते हैं सदैई गीत जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। 18 है यहाँ पे गढ़वाल का प्रसिद्ध पहण जिसकी अपनी तांबे की खान होने की कथाएं प्रचलित हैं, तो कौन सी हैं, किसकी हैं, जीतू बगढ़वाल की, ठीक है। 19वां है यहाँ पे युद्ध की विजय प्राप्ति के बाद खुशी व्यक्त करने वाला तलवार नृत्य, ठीक है, कौन सा है वो, जिसको सरो नृत्य कहते हैं, ठीक है। सरो या सरिया नृत्य कुमाऊं में इसको छोलिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं की तर्ज पे कुमाऊं में जो छोलिया नृत्य होता है उसके तर्ज पे गढ़वाल में कौन सा है, ठीक है। तो वो है आपका यहाँ पे सरो नृत्य है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि जो गढ़वाल में सरो नृत्य की तरह कौन सा है कुमाऊं में, तो इसका छोलिया नृत्य है, ठीक है। 20वां है यहाँ पे गढ़वाल के किस क्षेत्र में दीपावली के ठीक 1 माह बाद मंगसीर की बगवाल मनाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका टिहरी उत्तरकाशी तथा जौनसार बाबर क्षेत्र में ये मनाया जाता है, ठीक है, मंगसीर की बगवाल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो के साथ हमारे बने रहिए। और आपको करंट अफेयर की वीडियो देखनी है तो आप प्ले स्टोर में जाकर उनको देख सकते हैं, जहाँ पे पूरे ईयर की करंट अफेयर डाली गई है, स्पीडी करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल के बारे में। और खास में जो आपका विंसर ईयर बुक है, ठीक है, तो विंसर ईयर बुक की भी यहाँ पे जो करंट अफेयर की वीडियो है वो आ चुकी हैं और धीरे धीरे हम इसको पूरा कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और आपके जब तक एग्जाम होते हैं, अप्रैल में कोई एग्जाम होने वाला है नहीं अभी आपका, तो अभी अप्रैल में हम पूरा जो विंसर ईयर बुक है 2024 की, ठीक है, तो इसको हम पूरी कंप्लीट कर देंगे जिससे कि आपके एग्जाम के लिए आप अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है। तब तक बने रहिए, धन्यवाद।